मृत्यु क्या है? हम मरने के बाद हमारा प्राण कैसे छोड़ते हैं? ये पंचवायुस क्या है? प्राणा, एनर्जी जैसे कंसेप्ट क्या है? नमस्ते एवरीवन, दिस इज गायत्री। डेथ जैसे विशाल कॉन्सेप्ट को समझाना इस वीडियो में बहुत मुश्किल है, पर हमारे साथ अंत तक बने रहे। दुनिया में हर साल 5.5 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। एक दिन में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। एक घंटे में ये आंकड़ा 6000 से भी ज्यादा है। हर एक सेकंड में 2 लोगों की मृत्यु होती है। दरअसल जितना हम डेथ के आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा करीब है मौत हमसे। पर क्या है ये मृत्यु? मृत्यु को समझने के लिए हमें पहले जीवन को समझना होगा। हमारी योगिक साइंस में जीवन को समझाने के लिए 5 लेयर्स दिए हैं। सबसे पहला है अन्नमय कोश, विच इज आवर फिजिकल बॉडी। दूसरा है मनोमय कोश, जो हमारी मेंटल बॉडी है। तीसरा है प्राणमय कोश, जो हमारी एनर्जी बॉडी है। चौथा और पांचवा है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मूलभूत रूप से हमारा जीवन इन 3 डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है: फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी। अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक लाइट बल्ब का एग्जाम्पल देती हूँ। लाइट बल्ब को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: लाइट बल्ब का आउटर ग्लास, लाइट बल्ब से निकली रोशनी और लाइट बल्ब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। हमारा शरीर भी इस लाइट बल्ब के प्रमाण है, जिसमें लाइट बल्ब का आउटर ग्लास हमारी फिजिकल बॉडी जैसा है, जिसे हम देख सकते हैं। लाइट बल्ब से निकली रोशनी हमारी मेंटल बॉडी के समान है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। पर लाइट बल्ब को चलाने के लिए जो मुख्य है वो है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही हमें जीवित रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एनर्जी, जिसे योगिक साइंस में हम प्राणा कहते हैं, जिसके बिना जीवन नामुमकिन है। मेडिकल साइंस के अनुसार मृत्यु के बाद भी हमारा ब्रेन 3 से 4 घंटे तक जीवित रहता है। हमारे स्किन और मसल्स 6 से 8 घंटे तक। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ये भी मृत्यु के बाद काफी समय तक एक्टिव रहते हैं। भले ही किसी इंसान को मेडिकली डेड घोषित किया हो, पर उसका ज्यादातर बॉडी पार्ट मरने के बाद भी एक्टिव रहता है। So again, it brings us back on the very fundamental question कि आखिर ये मृत्यु क्या है? We as living beings have 2 aspects. हम जीवन में आए हैं तो हमारे 2 पहलू हैं। एक है the outer aspect, जिसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, और एक है inner aspect, जिसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे बल्ब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर जिसे हम देख नहीं सकते, because it is present in a very subtle form. वैसे ही हमारी लाइफ को चलाने के लिए एक लाइफ फोर्स चाहिए, जिसे हम एनर्जी और योगिक साइंस में प्राणा कहते हैं, which is the most subtle aspect of life, but we can't see it. There are 5 basic forms of this prana, जो हमारी बॉडी में बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रेजेंट है। पहला प्राणवायु, दूसरा समान वायु, तीसरा अपना वायु, चौथा उद्दान वायु, 5वां व्यान वायु। प्राणवायु को हम डेथ की पहली स्टेज कह सकते हैं। जब प्राणवायु हमारे शरीर से जाता है, तब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाती है, यानी कि व्यक्ति का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए मेडिकल साइंस व्यक्ति को डेड घोषित करता है। मृत्यु का दूसरा स्टेज है समान वायु। समान वायु का मेन काम है बॉडी में हीट जनरेट करना। जब समान वायु व्यक्ति के शरीर से चला जाता है, तब उस व्यक्ति की बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट होती है। टेम्परेचर लेवल गेट्स लो। इसीलिए जब भी व्यक्ति मरता है, उसके कुछ ही क्षण बाद उस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर से समान वायु चली जाती है। तीसरा चरम है अपान वायु। ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसमें कई सारे मूवमेंट्स और सेंसेशंस देखे जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उस व्यक्ति में अभी भी कई मात्रा में अपान वायु प्रेजेंट है। जब अपान वायु शरीर से धीरे धीरे जाता है, तब ये सेंसेशंस भी कम होने लगते हैं। द 4th स्टेज ऑफ डेथ इज उद्दान वायु। उद्दाना का मतलब है बायोंसी या उछालपन। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है। अगर अभी आप चल रहे हो, तो इट डजंट मेक यू फील कि आप 60 किलो का वजन उठा रहे हो। इट इज ईजी फॉर यू बिकॉज ऑफ उद्दाना। उद्दाना आपको आपके शरीर का वजन नहीं पता चलने देता। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा, वो कैच लेने के लिए कैसे हवा में छलांग मारते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ उद्दाना इन देम। अगर आपके शरीर में हाई लेवल्स ऑफ उद्दाना है, तो यू आर लेस अवेलेबल टू ग्रेविटी। मृत्यु के बाद शरीर से धीरे धीरे ये उद्दान वायु कम होने लगती है। इसीलिए मृत व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है। जिसका वजन 60 किलो है, मृत्यु के बाद
4 लोगों को भी उस व्यक्ति को उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का वजन बढ़ता है, पर शरीर से उद्धान वायु जाने की वजह से शरीर की बायोंसी कम हो जाती है। इसीलिए उद्धान वायु इज द 4th स्टेज ऑफ डेथ। 5वां और सबसे आखिरी चरम है व्यान वायु। जब शरीर से व्यान वायु चली जाती है तो शरीर सड़ने लगता है। द बॉडी बिगिंस टू रॉट। ये डिपेंड करता है, इसमें 1 से 14 दिन लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेंसी ऑफ द पर्सन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। व्यान वायु को जाने के लिए मैक्सिमम टाइम 14 दिन तक लग सकता है। इसीलिए इंडियन कल्चर में डेथ के रिचुअल्स 14 दिन तक होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हमने मृत्यु को हमेशा ही नश्वरता के स्मरण के रूप में माना है। डेथ इज द रिमाइंडर ऑफ आवर मॉर्टैलिटी। डेथ इज लिबरेशन। डेथ इज फ्रीडम। वेस्टर्न सोसाइटीज में हमेशा लिबरेशन और फ्रीडम को पॉलिटिकल रियल्स में या इकोनॉमिक रियल्स में देखा गया है, पर हमने हमेशा फ्रीडम को ज्यादा गहराई से देखा है, विच इज आत्मज्ञान, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ। हमारे देश में रियलाइज्ड बीइंग्स ने हमारी संस्कृति को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम सोते, जागते, उठते, खाते, हम एक ही ध्येय को प्राप्त करें, वो है मुक्ति। हमारी संस्कृति में छोटी छोटी चीजें जैसे माथे पर विभूति लगाना इज ए सिंबल ऑफ आवर मॉर्टैलिटी। अगर हमें पता है कि हम हजारों साल तक जी रहे हैं तो हम इस लाइफ के प्रेशियस गिफ्ट को कभी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जागरूक रहते हैं कि हमारी किसी पल भी मौत हो सकती है, विच मेक्स अस वैल्यू आवर लाइफ मोर।